नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के या फिर कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को किसी पिटीशन में या लीगल नोटिस के अंदर रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली बहस हुई। देखिए, कोर्ट की हमें जरूरत कब पड़ती है? जब दो पर्सन्स या दो पार्टी आपस में किसी बात को लेकर बहस रहे हो, कोई एक लीगल पॉइंट मानता है, एक दूसरा लीगल पॉइंट मानता है, तो बीच में मीडिएट करने के लिए और सही रास्ते दिखाने के लिए कोर्ट होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट यहां पे एक पार्टी हो जाता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को आप रिस्पोंडेंट बना सकते हो? अभी रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ। एक एडवोकेट है, प्रेसिडेंट है ये एनएलसी के, नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स के। इनका नाम है एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदमपुरा। इनको एक परेशानी ये है कि एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 16 और सेक्शन 23 क्लॉज 5 के अंदर कुछ एडवोकेट्स को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जा रहा था, डेजिग्नेशन दिया जा रहा था। तो मिस्टर नेदुमपुरा का यह बोलना है कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा देके आप एक्चुअली में आर्टिकल 14 के अंदर जो राइट टू इक्वालिटी है इसको वायलेट कर रहे हो, एज वेल एज राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 भी वायलेट कर रहे हो, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन अंडर आर्टिकल 19 भी वायलेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एडवोकेट के अंदर अगर आप सेल्फ कैटेगराइजेशन करोगे, किसी को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करवा दोगे, तो सीनियर एडवोकेट वही बनेगा जिसकी या तो किसी बड़े पॉलिटिशियन से पहचान है, बड़े ब्यूरोक्रेट से पहचान है, या किसी बड़े जज से पहचान है। तो पहचान वाले लोग ही यहां पे सीनियर नाम का डेजिग्नेशन ले पाएंगे। इन सीनियर एडवोकेट्स को इनकी सीनियर डेजिग्नेशन के चलते कोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी, ये अपने क्लाइंट से ज्यादा फीस वगैरह मांग सकते हैं। ओवरऑल एक आम आदमी इन सीनियर एडवोकेट्स को कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि इनकी फीस ज्यादा होगी लीगल केस लड़ने के लिए। तो ये सही नहीं है। मतलब नेदमपुरा जी को इस बात से प्रॉब्लम है कि भैया ये जो आपने एडवोकेट को लीगली सीनियर डेजिग्नेशन देने की बात की है, दिस इज नॉट राइट। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर, और सुप्रीम कोर्ट आज से 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन को सही माना है। तो बेसिकली पहले की एक 3 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अगेंस्ट डिसीजन लेने को बोल रहे हैं यहां पे नेदुमपुरा साहब। अब नेदुमपुरा साहब जिस बेंच के सामने डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो भी 3 जज की बेंच है। तो 3 जज की बेंच सबसे पहले तो ये बोल रही है कि अगर पुराने डिसीजन को ओवरटर्न करना है तो एक बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी। उससे बड़ी बात दोस्तों यहां पे कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को किसी केस में रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है? अगर आप कोई भी रिट पिटीशन उठा के देखोगे ना, तो एक इंडिविजुअल तो वो होगा जिसने रिट पिटीशन फाइल की है, तो फला फला पार्टी के बिहाफ पे फला फला एडवोकेट ने रिट फाइल की। अब उस पर्टिकुलर रिट में वो किसी के अगेंस्ट इल्जाम लगाएंगे, तो जिसके अगेंस्ट इल्जाम लगाएंगे उसको रिस्पोंडेंट बोला जाएगा। तो रिस्पोंडेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर पिटीशन दायर की यहाँ पे नेदुमपुरा जी ने, इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और रिस्पोंडेंट नंबर 3 बना दिया सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को। इस बात को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जो इस पर्टिकुलर बेंच में स्केयर को हियर कर रहे थे, उन्होंने नेदुमपुरा को डांट लगाई, कहते यार तुमने क्या मजाक फैला रखा है। अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को इंप्लीड करना है, इंप्लीड करने का मतलब समझते हैं ना, प्रोसिक्यूशन करना, किसी एक पर्टिकुलर केस में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट बोलना, तो अगर आपको सच में लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई गलत डिसीजन दिया है और आप सुप्रीम कोर्ट को इंप्लीड करना चाहते हो, तो इसका एक प्रॉपर तरीका है और वो तरीका है सेक्रेटरी जनरल के थ्रू इंप्लीड करना। अगर आप सच में सुप्रीम कोर्ट के किसी पर्टिकुलर केस डिसीजन को कंटेस्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर मैटर में और सुप्रीम कोर्ट को उस पर्टिकुलर मैटर में पार्टी बनाना चाहते हो, तो यू विल मेक सुप्रीम कोर्ट अ पार्टी थ्रू सेक्रेटरी जनरल। तो रिस्पोंडेंट डाल ही रहते तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल रिस्पोंडेंट डालते। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिस्पोंडेंट डाल दिया, आपने बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिस्पोंडेंट डाल दिया। हालांकि देखिए नेदुमपुरा जी ने यहां पे इंटेंशनली ये किया होगा इस पर्टिकुलर केस की तरफ ध्यान लाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साफ साफ नेदुमपुरा से बोला कि अपने इस पर्टिकुलर पिटीशन को अमेंड करो। नेदुमपुरा साहब ने बोला कि ठीक है मैं अमेंड कर देता हूं, 24 मार्च को हियरिंग होगी। तो भाई एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर किसी एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इसके बारे में तो जब आगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। बट एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, अपने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से हमेशा यह बात जानिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी बहस चल रही हो, आप कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिस्पोंडेंट नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को उनके नाम के साथ रिस्पोंडेंट नहीं बना सकते। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर मैटर में इन्वॉल्व है, उसको इंप्लीड करना चाहते हो, तो यू विल इंप्लीड
थ्रू सेक्रेटरी जनरल। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहां पे, इस पर्टिकुलर लीगल न्यूज के थ्रू मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है। लॉजिक क्या है यहाँ पे नेदुमपुरा जी का यहाँ पे पिटीशन डालने का, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका इसमें कोई व्यू पॉइंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान